तुम प्यार से जिस बच्चे को 10-20 रुपए अलग से दिए थे ना कि वो आइसक्रीम या चॉकलेट कुछ भी खा ले, दरअसल तुम्हें वो देना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा तुम किसी के ऋणी कहलाते। इसलिए वो मेरे दरबार तो मैंने सोच रखा था। अब मैं जितने भी ऋण हैं तुम्हारे वो मैंने जल्द से जल्द पूरे करवाने हैं। और तुम ये भी जान लो कि कुछ साल जो अभी तक तुमने कुछ बहुत बड़े बड़े कष्ट झेले हैं, शारीरिक रूप से और साथ ही साथ मानसिक रूप से ना, वो अब तुम ये जान लो कि बस अब ना तुम्हारे वो सारे कर्म, अब जो भी लेखा जोखा था, आधा तो मैंने ले लिया था और जो बच रहा था अब वो भी खत्म हो चुका है। अब कुछ झेलने जैसी बात नहीं है। और ठीक उसी तरह तुम्हारे अब कोई बड़े ऋण किसी के पास बाकी नहीं है, इसलिए अब तुम्हारा कोई बड़ा पैसा कहीं बर्बाद नहीं होगा। हाँ, यही 10-20-50 रुपए ये जिसके पास बाकी है, ये कभी दान के रूप में, तो कभी कुछ अलग से तुम खिलाओगे पिलाओगे, फल दे दोगे, इस तरह से तुम्हारा ये भी ऋण जो है, ये इसका भी हिसाब पूरा हो जाएगा। और अब जब तुम मेरी शिरडी आओगे ना, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ पुण्य और तुम्हारी कमाई होगी, असल कमाई, जो सेवा तुमने करी है, जो अच्छी बातें लोगों को बताई है, जो तुमने लोगों की सहायता की है, अब वो कमाई लेकर आओगे मेरे पास और अब शुभ फल लेकर जाओगे। तो अब ये होगा, इसलिए अब चैन की सांस लो, अब मत घबराओ। कभी भी ना अपने घर के लोग, जैसे अपने माता पिता से या पति पत्नी को आपस में इस बात के लिए नाराज़ नहीं होना चाहिए कि घूमने गए, कोई सामान पसंद आई या कुछ चीज़ का मन कर गया और वो कर नहीं पाए। इस चीज़ के लिए कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। कभी कभी सैर करने निकलो और एकदम से कोई अच्छा बाज़ार दिख जाए, कुछ अलग सा कुछ दिख जाए, तो ये वास्तविक है कि मन कर जाता है कि कुछ लेना है। परंतु जब चीज़ें तरीके से योजना बनाकर गए ही नहीं थे, वो तो बस निकल गए थे और फिर एकदम से वहाँ पहुँचे। तो जब ऐसा हुआ था, तो ऐसी परिस्थिति में क्यों सामने वाले से या किसी से भी उम्मीद रखना कि तुम्हारी मन की चीज़ें वो दिला दे। और एक बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें जो तुम चाहते थे पर तुम्हें नहीं मिला ना, ये तुम्हारा एक तरह से मैं प्रशिक्षण करा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तुम्हारी भाषा में कहे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि किस तरह ना तुम्हें कई बार संयम बरतना होगा। और अगर तुम बहुत ध्यान से या गौर से सोचोगे ना, तो बस वो पसंद की बात थी कि कोई चीज़ तुम्हें पसंद आ गई, तुम्हें लगा कि ठीक है, अगर वो चीज़ होगी तो मैं उसका इस तरह उपयोग कर लूँगा। बस ये सोची हुई बात थी। सोची हुई बात के अलावा ना ऐसा नहीं था कि वो तुम्हारी कोई ज़रूरत थी। और ये जो भी हुआ ना, इसमें किसी की गलती नहीं थी। पैसा छूट जाना या पैसा नहीं होना या उस वक्त के लिए हाथ खाली होना, जेब खाली होना, ये किसी की गलती नहीं थी। इसलिए किसी से नाराज़ मत हो। ये मेरा तरीका है तुम्हें साथ साथ संयम सिखाने का। मैं तुम्हें दोनों चीज़ें सिखाऊंगा कि कब अपनी परिवार के लिए और अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कहाँ खर्च करना चाहिए। और मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि कब कहाँ तुम्हें संयम बरतते हुए नाराज़गी भी दूर रखना है। दोनों चीज़ें मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ना तुम्हें जो बनाना है, जिस तरह का इंसान मुझे तुम्हें बनाना है ना, वो ऐसा रहेगा जिसे जो मिले तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश, कभी दुख की जगह ही नहीं हो। मुझे ऐसा बनाना है तुम्हें। तुम किसी गरीब बच्चे को या किसी ऐसे बच्चे को जो अनाथ है या फिर जिसके माता पिता तो हैं पर वो समझ नहीं रहे हैं ज़रूरत, उसे जो तुम पढ़ा रहे हो, वो ठीक कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। परंतु एक बात मैं तुमसे कहूँगा, भले वो बच्चा तुम्हें 1 रुपया भी क्यों ना दे, शौक़ से या कभी तुम्हें कुछ दे दे, कोई पेंटिंग, कोई सुंदर सी कार्ड दे दे, कुछ भी दे दे, एक फूल दे दे या 10 रुपए की कलम दे दे, तो उसे स्वीकार ज़रूर करना। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे ना, तो उस बच्चे को ऐसा मन में लगेगा कि उसकी बेबसी के कारण तुम उसे बेचारा लाचार समझकर रहम कर रहे हो।
और उस बच्चे के लिए ना वो सबसे दुखद होगा। अगर तुमने किसी को इस तरह मना भी किया है ना कोई चीज़ लेने से, तो फिर कहकर वापस मंगवा लो, अपना तोहफ़ा ले लो, मना मत करो, क्योंकि ये बहुत दिल से लाया गया तोहफ़ा है। इसकी कीमत और उसके बारे में चिंता मत करो। मुझे पता है तुम्हारा फ़िक्र बस यही रहता है कि सामने वाला तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा है तो वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। सब समझता हूँ मैं, अच्छे से समझता हूँ, लेकिन तुम ये भी देखो ना कि कभी कभी बस सामने वाले का ना एक प्रेम होता है तुम्हारे लिए, जिसे वो व्यक्त करते हैं इस तरह से, और वो प्रेम, उसकी लाज रख लेनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ना, तो मेरे कहने पर रख लेना। खूब खुश रहो और बड़े आराम से रहो। आए दिन तुम्हें अपने घर परिवार के लिए डर लगा रहता है, पर नहीं, मत डरो, एकदम चैन से रहो, सब ठीक रहेगा। किसी पर कोई आँच जो आने वाली भी थी ना, वो मैंने वैसे ही काट दी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपनी आयु खूब दीर्घायु रहेंगे, बस ये बात जान लो। अब चलो, मुस्कुरा दो मेरे कहने पर। मुझे चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पर आज एक मुस्कान हो, और बस हंस दो मेरे लिए।